नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के बारे में। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने ए और बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के बारे में बताया है। तो अगर आप उन वर्ड्स को करना चाहते हैं तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें वोकैब सीरीज़ से जो है वोकैब सीरीज़ से जो प्लेलिस्ट है उस पर जाकर आप ए और बी के सीरीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला वर्ड है कैकोफनी। कैकोफनी का मतलब होता है हार्श साउंड, यानी कर्णकटु ध्वनि, ऐसी ध्वनि जो कानों को पसंद ना आए। सेंटेंस के साथ समझते हैं। द कैकोफनी ऑफ कार हॉर्न्स मेड इट इम्पॉसिबल टू कॉन्सेंट्रेट। कि जो कैकोफनी किसकी थी? कार के हॉर्न्स की, यानी कि कोई कार का हॉर्न बार बार बजाया जा रहा है या ट्रैफिक जाम में हम फंस जाते हैं तो बहुत सारे हॉर्न चारों तरफ से बजते हैं, तो हमें क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत होती है। तो इस तरह की जो ध्वनि होती है उसको बोलते हैं कैकोफनी, जो कानों को पसंद ना आए, जो सुनने में अच्छी ना लगे। तो सिनोनिम इसके हो जाएंगे नॉइस या डिसोसेंस, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे हारमोनी या मेलोडी। अगला वर्ड है कैजोल। कैजोल का मतलब होता है यूज़ फ्लैटरी और डिसीट टू परसुएड, मीठी बातों से मनाना या किसी को बहला फुसला लेना मीठी बातों से। सेंटेंस के साथ समझते हैं। शी मैनेज्ड टू कैजोल हर फ्रेंड इनटू लैंडिंग हर सम मनी, यानी उसने अपने फ्रेंड को बातों में फंसा लिया ताकि उसको कुछ पैसा उधार मिल सके। ठीक है, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे कॉक्स, परसुएड, और एंटोनिम इसका हो जाएगा डिसुएड या रिपेल। अगला वर्ड है कैलस। कैलस का मतलब होता है हार्डन्ड या अनयील्डिंग, निर्दयी या कठोर। सेंटेंस के साथ समझेंगे। हिज कैलस एटीट्यूड टुवर्ड्स द बेगर शोक्ड एवरीवन, यानी उसका जो एटीट्यूड था वो भिखारी के प्रति कैसा था? एकदम कठोर था, तो जिसकी वजह से सबको शौक लग गया। तो जो कठोर हो, निर्दयी हो, जो किसी की भावनाओं को ना समझे या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, तो उसको हम बोलेंगे वो कैसा है? कैलस है। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे सेंसिटिव या ऑब्जुरेट, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे कंपैशनेट या फिर सिंपैथेटिक। अगला वर्ड है कैमरेडरी। कैमरेडरी का मतलब होता है फ्रेंडशिप, मित्रता या सौहार्द। सेंटेंस के साथ समझेंगे। द कैमरेडरी बिटवीन टीममेट्स हेल्प देम विन द मैच, यानी कि जो टीममेट्स थे उनके बीच में जो फ्रेंडशिप थी, यानी कि क्या थी? कैमरेडरी थी, उसकी वजह से उन्होंने मैच जीत लिया। तो कैमरेडरी का मतलब होता है मित्रता या सौहार्द। सिनोनिम इसके हो जाएंगे कंपेनियनशिप या ब्रदरहुड, एंटोनिम इसके हो जाएंगे हॉस्टिलिटी या एनमिटी। अगला वर्ड है कैमोफ्लॉज। कैमोफ्लॉज का मतलब होता है ए डिस्गाइज इन ऑर्डर टू कॉन्सील, यानी कि भेष बदलना या छलावावरण। छलवावरण का मतलब है, या भेष बदलने का मतलब है कि किसी को धोखा देना भेष बदलकर, यानी अपनी आइडेंटिटी को छुपा लेना। कॉन्सील का मतलब होता है छुपा लेना। तो किसी को डिस्गाइज करना इन ऑर्डर टू कॉन्सील, किसी चीज़ को छुपाकर किसी को डिस्गाइज करना। डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? डिस्गाइज का मतलब होता है कि उसको धोखा देना। प्रोनाउंसिएशन है इसकी कैमोफ्लॉज। और सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करेंगे? द सोल्जर्स यूज्ड कैमोफ्लॉज टू ब्लेंड इनटू द फॉरेस्ट। तो आपने देखा होगा कई बार क्या होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं वो किसी फॉरेस्ट में छुप कर बैठ जाते हैं। तो छुपते कैसे हैं? अपने ऊपर एक आवरण ढक लेते हैं घास का या पत्तों का, जिससे वो लगे कि वो भी कोई पेड़ या पौधा है। तो इस तरह का जो आवरण है उसको हम बोल देते हैं कैमोफ्लॉज। तो कैमोफ्लॉज का मतलब एक तरह से किसी को अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर धोखा देना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे कंसीलमेंट या डिस्गाइज, एंटोनिम इसके हो जाएंगे एक्सपोजर या रिविलेशन। अगला वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक या स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्पष्टवादी या निष्कपट। सेंटेंस में यूज़ करेंगे। हर कैंडिड ओपिनियन वाज रिफ्रेशिंग इन ए वर्ल्ड फुल ऑफ लाइज, कि उसका जो कैंडिड ओपिनियन था, एकदम स्पष्टवादी जो ओपिनियन था, वो एकदम रिफ्रेशिंग था ऐसे संसार के अंदर जहाँ झूठ भरी पड़ी है। ठीक है, तो यानी कैंडिड मतलब जो एकदम खुलकर सामने आए, जिसके अंदर कोई बनावटीपन ना हो। तो फ्रैंक या स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे ऑनेस्ट या डायरेक्ट, एंटोनिम्स के हो जाएंगे डिसेप्टिव या गार्डेड। अगला वर्ड है कैनन। कैनन का मतलब होता है ए बेसिक लॉ और प्रिंसिपल बाय विच समथिंग इज जज्ड, नियम या सिद्धांत, उसको बोलते हैं हम कैनन। तो कैनन का मतलब एक ऐसा सिद्धांत या ऐसा प्रिंसिपल या ऐसा लॉ जिसके द्वारा किसी चीज़ को हम जज कर सकें। सेंटेंस में यूज़ करेंगे। द कैनन ऑफ लिटरेचर रिक्वायर्स डीप अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस, यानी लिटरेचर को समझने के लिए हमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। सिनोनिम इसके हो जाएंगे रूल या प्रिंसिपल, एंटोनिम इसके हो जाएंगे डेविएशन या एनोमली। अगला वर्ड है कैंट। कैंट का मतलब होता है इनसिंसियर टॉक, टिल्ट या ओवरटर्न, पाखंडी बात या झुकाव। सेंटेंस में यूज़ करेंगे। द पॉलिटिशियंस स्पीच वाज फुल ऑफ कैंट रेदर देन रियल प्रोमिसेस, यानी कि जो पॉलिटिशियन का स्पीच था उसके अंदर काफ़ी पाखंडी बातें या बनावटीपन छुपा हुआ था, रियल प्रोमिसेस के अलावा।
सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे हिपोक्रेसी या जार्गन, एंटोनिम इसके हो जाएंगे सिंसियरिटी या ट्रूथ। अगला वर्ड है कैनवस। कैनवस का मतलब होता है डिस्कस थोरोली, सॉर्ट ऑफ टोटिंग, प्रचार करना या गहराई से चर्चा करना। सेंटेंस में यूज़ करेंगे वॉलंटियर्स वेंट डोर टू कैनवस फॉर वोट्स, यानी कि जो वॉलंटियर थे, स्वयंसेवक थे, वो डोर टू डोर वोट मांग रहे थे। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे सोलिसिट या कैंपेन, एंटोनिम इग्नोर या नेग्लेक्ट करना। अगला वर्ड है कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है प्रिंसिपल, चीफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट या मेन, मुख्य या अत्यावश्यक। सेंटेंस में यूज़ करेंगे ऑनेस्टी इज ए कार्डिनल वर्च्यू इन लीडरशिप, यानी कि जो ऑनेस्टी है वो लीडरशिप का सबसे मुख्य वर्च्यू है या गुण है। तो कार्डिनल का मतलब एक तरह से मेन है या प्रिंसिपल है, जो प्राइमरी है या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स के हो जाएंगे फंडामेंटल या वाइटल, एंटोनिम सिग्निफिकेंट या माइनर। अगला वर्ड है कैरिकेचर। कैरिकेचर का मतलब होता है एन एग्जेगरेटेड इमिटेशन ऑफ ए पर्सन, व्यंग्य चित्र या हास्य चित्र या कार्टून भी हम बोल सकते हैं। सेंटेंस में यूज़ करेंगे द आर्टिस्ट मेड ए फनी कैरिकेचर ऑफ द सेलिब्रिटी, यानी जो सेलिब्रिटी था उसका आर्टिस्ट ने क्या बनाया, एक फनी कैरिकेचर या एक कार्टून बनाया। सिनोनिम इसके हो जाएंगे एग्जेगरेशन या पैरोडी, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे रियलिटी या रिप्रेजेंटेशन। अगला वर्ड है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है ए सब्सटेंस दैट कॉजेज स्पीडिंग अप, या प्रेरक तत्व, यानी किसी चीज़ को बढ़ावा देने वाला, यानी उसको स्पीड अप करने वाला। ठीक है, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन है, अगर उसको जल्दी करवाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। सेंटेंस में यूज़ करेंगे द साइंटिस्ट एडिड ए कैटलिस्ट टू स्पीड अप द रिएक्शन, यानी साइंटिस्ट था उसने कैटलिस्ट क्या किया, ऐड किया, किस वजह से, ताकि स्पीड अप हो जाए क्या, कोई केमिकल रिएक्शन। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे स्टिमुलस या एक्सेलरेटर, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल। अगला वर्ड है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट का मतलब होता है ए लार्ज वाटरफॉल एंड आई डिजीज़, झरना या फिर मोतियाबिंद। देखिए यहाँ पर दोनों एकदम अलग अलग वर्ड्स हैं, मीनिंग्स हैं। झरना, कैटरैक्ट को हम झरना भी बोल सकते हैं, या फिर जो मोतियाबिंद है यानी कि आंखों की एक समस्या हो जाती है, रोशनी जिसमें धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है उम्र बढ़ने के साथ, तो उसको बोलते हैं मोतियाबिंद। तो कैटरैक्ट के दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं, झरना भी और मोतियाबिंद भी। सेंटेंस के साथ समझते हैं वी विजिटेड ए ब्रेथ टेकिंग कैटरैक्ट ड्यूरिंग आवर ट्रिप, कि हमने एक ब्रेथ टेकिंग कैटरैक्ट यानी झरने को देखा, कहाँ पर, अपनी ट्रिप पे। सिनोनिम इसके हो जाएंगे वाटरफॉल या कस्केड, एंटोनिम इसके हो जाएंगे स्टिलनेस या ड्राइनेस। अगला वर्ड है कैथोलिक। कैथोलिक का मतलब होता है कॉम्प्रीहेंसिव या यूनिवर्सल, व्यापक या सार्वभौमिक, जो एकदम कैसा हो, व्यापक हो, जो फैला हुआ हो, एक तरह से कॉम्प्रीहेंसिव हो। सेंटेंस के साथ समझते हैं, देखिए हिज टेस्ट इन म्यूजिक इज़ क्वाइट कैथलिक, रेंजिंग फ्रॉम जैज टू रॉक, यानी कि उसका जो म्यूज़िक में टेस्ट है वो काफ़ी कैसा है, व्यापक है, और उसकी रेंज एकदम, उसको जैज़ भी पसंद है और रॉक भी पसंद है, यानी कि एकदम काफ़ी उसका जो इंटरेस्ट है म्यूज़िक में वो काफ़ी फैला हुआ है, यानी कि वो एकदम ऐसा नहीं है कि एक ही जगह सीमित है। ठीक है, सीमित नहीं है, वो एकदम फैला हुआ है। फैला हुआ का मतलब है यानी कि उसको अगर म्यूज़िक की बात करें तो उसको हर तरह का म्यूज़िक पसंद है। सिनोनिम्स के हो जाएंगे ब्रॉड या इंक्लूसिव, एंटोनिम्स के हो जाएंगे नैरो या लिमिटेड। अगला वर्ड है कास्टिक। कास्टिक का मतलब होता है बाइटिंग या सरकास्टिक, तीखा या कटु। सेंटेंस के साथ समझते हैं इस कॉस्टिक रिमार्क्स हर्ट एवरीवन इन द मीटिंग, यानी उसके जो कटु रिमार्क्स थे या टिप्पणियाँ थी उसको उन्होंने हर्ट किया सभी को, किसमें, मीटिंग में। सिनोनिम्स के हो जाएंगे सरकास्टिक या स्केदिंग, एंटोनिम मिल्ड या सूदिंग। अगला वर्ड है सीड या सेशन। दो तरह के वर्ड इसमें दिए गए हैं, सीड या सेशन, जिनका मतलब होता है टू सरेंडर पोजेशन ऑफ या स्पेशली बाय ट्रीटी, यानी कि संपत्ति सौंप देना। अगर दो पार्टीज़ के बीच में कोई समझौता होता है जिसमें क्या होता है, संपत्ति को सौंप दिया जाता है या आत्मसमर्पण कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं सीड या सेशन। द किंग हैड टू सीड हिज टेरिटरी आफ्टर द वॉर, यानी कि युद्ध के पश्चात राजा को अपनी टेरिटरी क्या करनी पड़ी, सरेंडर करनी पड़ी। सिनोनिम इसके हो जाएंगे सरेंडर या रिलिंक्विश, एंटोनिम रिटेन या कीप। अगला वर्ड है सेलरिटी। सेलरिटी का मतलब होता है रैपिडिटी ऑफ मोशन और एक्शन, तीव्रता या फुर्ती। सेंटेंस के साथ समझते हैं द फायर फाइटर मूव्ड विद सेलरिटी टू सेव द चाइल्ड, कि जो फायर फाइटर था उसने काफ़ी फुर्ती से काम किया उस बच्चे को बचाने के लिए। सिनोनिम्स के हो जाएंगे स्पीड या स्विफ्टनेस, एंटोनिम स्लोनेस या डिले। अगला वर्ड है सिलेस्टियल। सिलेस्टियल का मतलब होता है ऑफ द हेवंस एंड स्काई, यानी आकाशीय या स्वर्गीय, यानी कि जो स्पेस के अंदर, जो अंतरिक्ष के अंदर बड़ी बड़ी ग्रह हैं या फिर बड़े बड़ी बॉडीज़ हैं, उनको हम बोलते हैं सिलेस्टियल। सेंटेंस के साथ समझते हैं द नाइट स्काई वाज फिल्ड विद सिलेस्टियल वंडर्स,
कि जो रात का आसमान है उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी हमें आकृतियाँ दिखाई देती हैं। इसमें ग्रह, सितारे और एस्ट्रॉयड वगैरह सब आ जाते हैं। तो यानी कि जो स्पेस के अंदर हमें कोई भी बड़ी बड़ी बॉडीज़ है उनको हम बोलते हैं सिलेस्टियल बॉडीज़। सिनोनिम इसके हो जाएंगे हेवनली या डिवाइन, एंटोनिम इसके हो जाएंगे अर्थली या मोर्टल। अगला वर्ड है सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब होता है कंप्लीट सेक्सुअल एब्सटिनेंस या फिर द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, एक तरह से ब्रह्मचार्य। तो सेंटेंस के साथ समझते हैं। मैनी मॉन्क्स प्रैक्टिस सेलिबेसी फॉर स्पिरिचुअल रीजंस, यानी कि जो साधु संत होते हैं वो एक तरह से ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं स्पिरिचुअल रीजंस की वजह से। सिनोनिम इसके हो जाएंगे एब्सटिनेंस या चैस्टिटी, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे मैट्रिमनी या मैरिज। अगला वर्ड है सेंशर। सेंशर का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ ब्लेम और डिसअप्रूवल या ए रिव्यूक, निंदा या फटकार। सेंटेंस के साथ समझते हैं। द गवर्नमेंट फेस्ड सीवियर सेंशर फॉर इट्स पॉलिसीज़, कि गवर्नमेंट को काफ़ी निंदा का सामना करना पड़ा इसकी वजह से, अपनी पॉलिसीज़ की वजह से। सिनोनिम्स के हो जाएंगे क्रिटिसिज्म या रिप्रोच, एंटोनिम्स के हो जाएंगे प्रेज या अप्रूवल। अगला वर्ड है चैफ। चैफ का मतलब होता है टू टीज गुड नेचर्डली, ग्रेन हस्क, परिहास करना या भूसा। तो इसके भी दो अलग अलग मीनिंग निकल के आ रहे हैं। एक तो होता है कि किसी के साथ अच्छा मजाक करना, ठीक है, यानी कि ऐसा मजाक करना जो सहने योग्य है। और दूसरा वर्ड निकल के आ रहा है, मीनिंग निकल के आ रहा है भूसा। सेंटेंस के साथ समझते हैं। द फ्रेंड्स चैफ्ड ईच अदर ड्यूरिंग द गेम, यानी कि कोई खेल था उसमें जो फ्रेंड्स थे उन्होंने एक दूसरे के साथ अच्छा मजाक किया। सिनोनिम्स के हो जाएंगे जोक या बैंटर, एंटोनिम्स के हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट या फ्लैटरी। अगला वर्ड है कैरिज्मेटिक। कैरिज्मेटिक का मतलब होता है पोजेसिंग स्पिरिचुअल ग्रेस, इंस्पायरिंग, हिंदी में बोलेंगे आकर्षक या प्रभावशाली। सेंटेंस के साथ समझते हैं। द लीडर्स कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी वॉन हिम मैनी फॉलोअर्स, की जो लीडर था उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी कैरिज्मेटिक थी, यानी कि प्रभावशाली या आकर्षक थी, जिसकी वजह से उसके काफ़ी फॉलोअर बन गए। सिनोनिम इसके हो जाएंगे चार्मिंग या मैग्नेटिक, एंटोनिम इसके हो जाएंगे अनइंस्पायरिंग या डल।